हम सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति हर को बहुत आयत से मिले, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र 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 परम परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाले, कृपामय, शांति दाता परमेश्वर, सारे मन हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। हे दया का सागर, कृपा का सिंधु, इस समय तेरे निकट आते हैं और तुझे धन्य 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 कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे पूरे मंडली, हमारे इस मंडली के एक एक परिवार के एक एक विश्वासी के ऊपर अद्भुत अनुग्रह तूने प्रकट किया पिता परमेश्वर। और तेरी अनुग्रह पाकर के प्रभु आज के इस विश्राम बाहर की नया दिन में, नया भोर में नई आनंद, नई खुशी, नई शांति के साथ अपने पाँवों को कदम आगे बढ़ाने पाए हैं। और तेरे उस किरणों में से प्रभु हम पाले हुए बछड़े के समान और हिरण किसी चपड़ियां भरते हुए आगे कदम को रखने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं, तेरी सारी आशीष हमारे लिए है, सारी भलाई हम पर किया है। फिर भी प्रभु हम पापी मानव पिता परमेश्वर, मग में पाप करने वाले तेरे पास इस समय आते हैं और उस कुशित मसीह त्रिएक ईश्वर के सन्मुख आकर के प्रभु शिष्य नवाते, हाथ जोड़ते प्रभु क्षमा चाहते हैं। तू क्षमा देने के लिए तो स्वर्ग को छोड़ करके आया, एक बार फिर से दया कर, रहम कर प्रभु, और हमारे के पापों को तू क्षमा कर। हम सबों को ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा की दान दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी की आशीष प्रदान कर। हर एक विश्वासी के मन आत्मा में एक बार नए सिरे से प्रभु उनके क्षमा जीवन पाए हुए आत्मा में तू निवास कर ले। अपने दास पर करुणा कर। आज की जो वचन, 3 वचन है प्रभु, उस वचन की बातों को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ का अभिषेक प्रदान कर। मुख्य आत्मा होकर के बोलिए प्रभु, हर एक विश्वासी को सुनने के लिए तो सहायता प्रदान कर। हमारी सभा में प्रभु, हमारे इस पवित्र आलय में पिता परमेश्वर, जो तेरा है, तेरा कहलाता है, तो इसी में रहता है। पर हर एक विश्वासी को मन आत्मा में एक बार फिर से तो डेरा कर और सहायता कर कि स्थिरता से उस वचन को सुन पाए। सारा आदर मान तुझे देते हुए बिनती यीशु के नाम से लाते हैं पिता, सुन स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग तीसरा वचन हम लोग देखें। आइए हम लोग तीसरा वचन हम लोग देखें, और वह मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय वचन 25 से 30 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और वचन 25 से 30 प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र वचन में यूं कहते हैं। आइए इस वचन को देखें और ध्यान से सुने। आरंभ करें। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यहाँ तक, आमीन। मंडली बैठ जाए। प्रभु की महिमा करते हुए आइए हम सब मिलकर एक भजन को गाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक भजन को गाएं कि इस काल में हम लोग कर पा रहे हैं। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज का दिन हमारी भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर या गांधी जयंती। आज महात्मा गांधी ने भारत के लिए क्या नहीं किया, और आज उस महात्मा गांधी के उस मार्ग, बताए मार्ग पर चलकर हमारी भारत आज़ाद हुई है। आज हम आज़ाद भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं। आज हम स्वतंत्रता से हम परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हम सभी मसीही
उसी रीते से हम सभी ख्रीस्तीय यीशु मसीह के लेकर उसके मार्ग पर चलने वाले हैं और यीशु मसीह के मार्ग पर चलकर उसके लीक पर चलकर उनकी शिक्षा उसके वचन पर चलकर हम उद्धार शांति और मुक्ति को पाते हैं, सच्ची जीवन को पाते हैं। आज जितने लोग यीशु मसीह के मार्ग पर चले हैं सब मुक्ति को पाए हैं। आज उन सभी को परमेश्वर सब प्रकार की गुलामी बंधन बंधुआई उन सबों से उसने मुक्ति दिलाई है। आइए आज हम भी अगर हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं कि हम में कुछ इस प्रकार की बंधुआई है, अगर हमें उस प्रकार की बातों से हम उसको महसूस करते हैं तो उस मसीह पर एक बार फिर से हम भरोसा करें और उसके मार्ग पर हम चलें और हम मुक्ति को हम प्राप्त करें, छुटकारा को प्राप्त करें। भजन संहिता 34 और वचन 5 में कहता है कि जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। सच है प्यारे विश्वासी। और बहुत से लोग अपने उस छुटकारा पाना चाहते थे उन समस्याओं से और वे यीशु मसीह के पास आए और वे उनका मुख, उनका चेहरा, उनका जीवन चमक से भर गया, ज्योति से भर गया, आनंद से भर गया। और पद 6 को भी हम देखें कि इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उनके सभी कष्टों से छुड़ा लिया। आज हम यहोवा के पुकारने वाले लोग हैं। दानियल 3 बार पुकारता था, महान राजा दाऊद 3 बार पुकारता था। आज हमारे शरीर के लिए 3 बार भोजन की आवश्यकता होती है और हम 3 बार भोजन करते हैं। इसी शरीर में और एक आत्मिक शरीर है, उस शरीर के लिए हम कितना बार भोजन की जरूरत महसूस करते हैं और उसे भोजन खिलाते हैं। इसलिए हम उस यहोवा को पुकारें जो यहोवा हम सबों को जीवन देने वाला है, उद्धार देने वाला है, हमें सब कष्टों से छुड़ाता है। उस परमेश्वर को हम पुकारें। आज ऐसी बातें हैं कि यहोवा हमें पुकार रहा है। आज के उपदेश वचन में हम गौर करें तो यहोवा हमें पुकार रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम, मैं तुझे छुटकारा, मैं तुझे शांति, मैं तुझे आनंद, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। आज यीशु मसीह हमें पुकार रहा है, जबकि यीशु मसीह को हमें पुकारना है, दुहाई देना है, उनकी सारी काम के लिए धन्यवाद देना है। कृष्ण मसीह के प्यारे विश्वासी अपनी जीवन की सारी बातों और समस्याओं को उन्हें सौंपना है। आज यीशु मसीह विशेष रूप से उन लोगों को बुला रहा है। आज यीशु मसीह विशेष रूप से उन लोगों को बुला रहा है जो परिश्रम करने वाले हैं। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, जो परिश्रम करने वाले हैं उन लोगों को बुला रहा है। क्यों? इसलिए कि परिश्रम करने में हमें बल खर्च करना पड़ता है, हमें अर्थ खर्च करना पड़ता है और वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज किन किन बातों में परिश्रम हम लोग करते हैं कि परिश्रम करने वाले को यीशु मसीह बुला रहे हैं, तो किन किन बातों में हम परिश्रम करते हैं? अगर हम नीचे से देखें तो हमारे छोटे बेटा बेटी, हमारे भावी पीढ़ी संतानगण हैं, वे पढ़ने लिखने में अथक प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। आज यीशु मसीह उन लोगों को बुद्धि देने के लिए बुला रहे हैं कि उनकी मेहनत में मैं और थोड़ा उन्हें बल दूंगा। वो बुला रहे हैं
और कह रहे हैं नीति वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आज हम एक एक बेटा बेटी इस बात को जाने, एक एक पढ़ने वाले विद्यार्थी इस बात को जाने और यहोवा का भय माने, वो बुद्धि देने वाला है। याकूब 1:5 में कहता है, उसने बिना उलाहना किए उदारता से देता है। पर हम सच्चाई से मांगे, वो बिना उलाहना किए उदारता से देता है और मांगने वाले के उस बुद्धि ज्ञान की खोज की परिश्रम में परमेश्वर और अधिक जोड़ के आगे बढ़ाता है। आज पढ़े लिखे जो बेटा बेटी हैं, वे नौकरी के लिए परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं। भजन संहिता 32:8 में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे समझ और ज्ञान दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, आगे तुझे जो करना है मैं तुझे बताऊंगा और तेरे साथ मैं सहमति करता हूं, कहता है। लेकिन क्या हम अपने बुद्धि पर ही भरोसा रख के सारा काम करने का यत्न करते हैं, या उस परमेश्वर का हम भरोसा है, उसका सहारा हम पाने की आशा रखते हैं? वो कह रहा है, मैं बुद्धि दूंगा, मैं ज्ञान दूंगा, समझ दूंगा, आगे जो कुछ भी करना है मैं तुझे बताऊंगा। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, इतना करते हुए भी बहुत सारे बेटा और बेटी नौकरी नहीं पाने के कारण हताश और निराश हो जाते हैं। उन्हें निराशा का मुंह देखना पड़ता है और ज्यादा परिश्रम और कोशिश करना पड़ता है। आज प्रभु यीशु मसीह यिर्मयाह 3:22 में कहता है, हे भटकने वाले लड़कों और लड़कियों, मेरे पास लौट आओ, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा। काश हम इस परिश्रम में वो जीवते परमेश्वर की सहारा लें और उसके पास हम लौट के आए। वो हमारे परिश्रम में हमें सहायता करेगा, हमारा परिश्रम सफल करेगा और हम आशीष के भागी होंगे। आज नौकरी करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, आज व्यवसाय करते हैं उन्हें परिश्रम करना पड़ता है, आज मजदूरी करते हैं उन लोगों को परिश्रम करना पड़ता है, आज खेत खलिहान में काम करने वाले तमाम किसान परिवार को परिश्रम करना पड़ता है। वचन निर्गमन में कहता है, मेरी उपासना करो तो मैं तेरे सब अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे मद से मैं रोग को भी दूर करूंगा, मैं खुशी चैन आनंद दूंगा। आज हम उसकी उपासना करें ताकि वो परमेश्वर हमारे उस परिश्रम में आशीष की प्लस पॉइंट जोड़ करके आशीषित करेगा। आज पौलुस 1 कोरिन्थ 15:10 में कहता है कि मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया, अर्थात सुसमाचार की प्रचार में परिश्रम का काम है। सुसमाचार के प्रचार का काम को करने में परिश्रम करना पड़ता है। पौलुस कह रहा है, मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया, क्योंकि मैंने प्रेरितों में सबसे छोटा था और परिश्रम किया तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में सबसे अधिक हुआ कि मैं 10 मंडली में 13 चिट्ठी लिखने वाला हो गया। 13 पत्र लिखा है, 10 मंडली में 13 पत्र लिखा है। ये परमेश्वर की अनुग्रह उस पर हुआ। आज हम परिश्रम करें इस काम के लिए। हर एक लोग याजक हैं, हर एक लोग सुसमाचारक हैं। प्यारे विश्वासियों, आज हम बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लें और काम करें, प्रभु की काम को करें और प्रभु की काम को करते हुए हम पर अनुग्रह होगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, यीशु मसीह की दया हम पर दिखने पाएगा और हम आशीष के भागी होंगे। जो पौलुस क्या कहता है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है और मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, वह मुकुट जो जय का मुकुट है मुझे मिलने वाला है। अब मुझे ही नहीं, उन सबों को, उन तमाम परमेश्वर के अनुयायियों को, उन तमाम बेटे बेटियों को जो यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, आज
आज हम यीशु मसीह के प्रकट होने को प्यारो हम प्रिय जाने, हमें जय का मुकुट पौलुस की तरह मिलेगा और उसकी काम में हम लगे रहें। आज मंडली और पेरिस के काम में परिश्रम करना पड़ता है। मंडली और पेरिस के पंचगणों को परिश्रम करना पड़ता है। महिला संघ और युवा संघ के अधिकारियों को परिश्रम करना पड़ता है। प्रभु उन सबों को कह रहा है मेरे पास आओ। आज यीशु बुला रहा है, आज यीशु बुला रहा है। यीशु के पास पर्याप्त शक्ति है, यीशु के पास पर्याप्त बल है, यीशु के पास पर्याप्त बुद्धि है, यीशु के पास पर्याप्त समझ है। आज हम यीशु के पास आ जाएं और हम पालें आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को करने के लिए हम आए यीशु के पास। वो बुला रहा है और हम पालें। नंबर 2 की बोझ से दबे हुए लोगों को यीशु कहता है मेरे पास चले आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आनंद दूंगा, मैं तुझे खुशी दूंगा। बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास चले आओ। भजन में गीत गाए, साक्षी वाणी में गीत गाए। आज यीशु बारंबार हम सबों को बुला रहा है। आज हम कैसे बोझ से दबे हुए हैं, कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रकार के बोझ से वो दबे हुए हैं। आज अगर व्यक्तिगत रूप में हम देखें तो व्यक्ति बीमारी से वो दबा हुआ है। आज हम परिवार में देखें तो मुखिया उस परिवार के सभी सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए उसके भार से दबा हुआ है। आज जो जिम्मेदारी हम सबों को मिला है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसके भार से हम दबे हुए हैं। आज जो दायित्व हमें सौंपा गया है उस दायित्व के भार हमें दबा रहा है। आज हम प्यारे विश्वासियों, ये चुनाव का वर्ष है और चुनाव समाप्त हुआ है। आज हम पंच बनने के लिए इच्छित होते हैं और बहुत से पंच बन जाते हैं। आज हम बन चुके हैं बहुत सारे लोग, परंतु जब उसे दायित्व सौंपा गया है उस दायित्व का भार को निभाने के लिए वे कहां तक अपने को सक्षम करता है या पाता है या समय देता है या अपने आप को उस बोझ को उसे छुटकारा पाने के लिए कोशिश करता है। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, इसलिए जो जिम्मेदारी मिला है उस जिम्मेदारी जो हमारे लिए एक बोझ के रूप में है, उस बोझ को हम हल्का करने के लिए हम सोचे। हमारे स्वर्गीय बिशप दुलार लकड़ा कहते थे कि जिंदगी में मैंने कभी व्हाइट वस्त्र नहीं पहना था जो आराधना के समय पहनते हैं, लेकिन जिस दिन मैंने पहना उस दिन मैंने पहली बार में ही कहा मैंने इस मृत्यु का यह प्रतीक है, संघर्ष का यह प्रतीक है, ये लड़ाई का प्रतीक है और मैंने उसे कफन के रूप में देखता हूं करता है। इतनी बड़ी बोझ मेरे लिए है। इसलिए कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, सुबोपदेशों का किताब 9 अध्याय के वचन 10 में कहता है जो काम तुझे मिले हैं उसे तू शक्ति भर करना। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, सचमुच वचन कहता है उन लोगों को जता दो, सिखा दो, बता दो। आज वचन कह रहा है जो काम तुझे मिले हैं उसे शक्ति भर करना। अर्थात हम जो पंच हैं और पंच का जो दायित्व है और हमारा जो बोझ है उस बोझ को हल्का करने के लिए हम शक्ति भर उस काम को करें। प्रभु हमें सुना है तो बल और शक्ति देने के लिए बुला रहा है। हम आ जाएं, पालें और उस काम को हम करें। आज हमारे पास में समाज का बोझ है, आज हमारे पास में समाज का बोझ है। आज हमारा समाज किधर जा रहा है हम उसे देखें, हम उसे मनन करें। वो हमारा समाज का आत्मिक जीवन का स्तर कैसा है, आत्मिक जीवन स्तर का ग्राफ
ऊपर तो चढ़ रहा है या नीचे गिर रहा है। अगर इस प्रकार की बातों को हम नहीं देखते हैं तो हम जितने पंचगण हैं हम बोझ से सजी में दबे हुए हैं और हल्का पाने की कोशिश में नहीं है। आज हमारे वर्तमान पीढ़ी को हम देखें, बहुत सारे जो मनन मंथन करने वाले शुभ चिंतक गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, वे लोग कहते हैं अभी के परिस्थिति ऐसी है कि बहुत कम बेटियां जो है सो सफलता को हासिल कर रहे हैं। क्या कारण है? इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या बात छुपी हुई है जो सफलता को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं? बहुत कम लोगों को मिल रहा है। कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं कमी है। आज हम एक शुभ चिंतक होकर के इन बातों को हम मनन करें, मंथन करें, देखें। आज अगर हमारी इस समाज में इसी प्रकार की, हमारे इस परिवार में इसी प्रकार के दिन ब दिन कमजोर होते वो चली जाएगी तो हमारी कलीसिया भी कमजोर कलीसिया हो जाएगी और हम ऐसा स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं रह पाएंगे प्यारे विश्वासियों। इसीलिए आज बहुत सारी बातों को हमें मनन मंथन करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे बेटा और बेटी, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो गिरजा से दूर चले जा रहे हैं। आज उन्हें लाना हमारे लिए समाज का बोझ है। आज उसे मुख्य धारा तक हम किस रीति से हम जोड़ें, ये हमारे लिए बोझ है, चिंता का विषय है प्यारे विश्वासियों। आज प्रभु हम सबों को नीति वचन 29:18 में कहता है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां निरंकुश हो जाते हैं। मैं नहीं, ये परमेश्वर का जीवता वचन कह रहा है। अगर दर्शन की बातें हमारे इस मंडली में, हमारे इस पेरिश में, हमारे इस कलीसिया में ना हो, हम निरंकुश हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आज समाज के बारे में भजन संहिता 89 और वचन 15 में कहता है, समाज के बारे में, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद की ललकार को पहचानते हैं। वो आनंद की ललकार क्या है? वो आनंद की ललकार क्या है? ये गहरी बात है। वो आनंद की ललकार क्या है? मैं जब विधापन क्लास पढ़ा रहे थे तो हमारे माननीय शिक्षक गण पढ़ा रहे थे, मैं इसको बहुत गौर से सुन रहा था। मैं भी बच्चा क्लास करता है उसी रीति से बैठा हुआ था। यही की बात है। हमारे माननीय शिक्षकगण पढ़ा रहे हैं कि बेटा बेटी आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं, हम लोग से ज्यादा आप MA BEd MSc आप किए हुए हैं, हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बताने की आवश्यकता है कि आत्मा धूमिल हो रहा है, आत्मा गंदा हो रहा है, आत्मा कमजोर हो रहा है, वो आत्मा भटक रहा है, वो आत्मा मरणहार को प्राप्त करने के लिए मार्ग को पकड़ लिया है। इसीलिए हमें पढ़ाने की नहीं, बताने की आवश्यकता है। हम बता देते हैं कि इसी आत्मा को जो परमेश्वर ने दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, इस आत्मा को कैसे बचाएं, और इसी आत्मा को बचाने के लिए ये सारी चीजें करना पड़ रहा है, बताना सिखाना पड़ रहा है। कितनी अच्छी बात है। हमारे शिक्षक हमारे उन बच्चों को जता दिए और बता दिए। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, ये आनंद की ललकार वह है कि प्रभु के आगमन की खुशी है। ये आनंद की ललकार क्या है? प्रभु की आगमन की खुशी है जो हमें ले जाएगा और उस ललकार दूत के साथ हमें स्वर्गीय राज में पहुंचाए जाएंगे। ये हमारी सौभाग्य है प्यारे विश्वासियों। लेकिन आज हमें वहां उस ललकार दूत के साथ स्वर्गीय राज में दाखिला होने के लिए
हमारे जीवन और परिवार और समाज और संगठन में जो कमी है उस कमी को खत्म करना होगा, दूर करना होगा, प्रेम भरी जीवन को लाना होगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। तब हम उस आनंद में हम जाने के योग्य हो पाएंगे। आज समाज और परिवार में मेल प्रेम की बातें चाहिए, हमें बाइबल वचन की बातों को मन में चाहिए। कलीसिया में बहुत सारे नियम हैं, विधि हैं, उसे पालन करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। आज हमारे जीवन और परिवार में हम क्रिस्तीय हैं, लेकिन एक ही संसारिकता को लेके चल रहे हैं, और वह संसारिकता को लेके चल रहे हैं, वही है सबसे बड़ा जलन, ईर्ष्या, डाह, क्रोध, विरोध। आज उसे समाप्त करने की आवश्यकता है, उसे छोड़ने की आवश्यकता है। इब्रानी के किताब को हम लोग पढ़े प्यारे विश्वासियों, इब्रानी 4 और वचन 1, इब्रानी 4 और वचन 1 उसमें कहता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। अर्थात ये सब बातें हमारे मन में उठती है तो हमें डरना चाहिए कि हम उस विश्राम में, जो सच्ची विश्राम है, जो स्वर्ग राज की विश्राम है, उस विश्राम में हमें प्रवेश करने के लिए, जो आनंद की ललकार में हम प्रवेश करेंगे, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें प्यारो, हमें डरना चाहिए, हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज का जो पहला पाठ वचन है, आज का जो पहला पाठ वचन है, उस पहला पाठ वचन में एक भय की बात है, एक आज्ञाकारिता की बात है, परमेश्वर से प्रेम करने की बात है कि उस पहाड़ के नीचे सारी इस्राएली की झुंड छावनी बना के डेरे डाले हुए हैं, और वे उलट फेर करके, पाप का काम करके, सोने गहने की मूर्ति का, बछड़ा का मूर्ति बना के पूजने के कारण आज वे पाप का काम किए। मूसा उस आज्ञा की पट्टी को लेकर आ रहा था, नाचते गाते देकर पटक दिया, और आकर के देखा ये गलत काम कर रहे हैं, समझाया, समझा करके उसने जिताया और कहा, इस पहाड़ को कोई नहीं छुएगा। तुमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, तुमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, उस यहोवा की बातों को तूने नहीं माना। तुम खड़े खड़े इस समय यहोवा के उस उद्धार की कामों को दूसरी बार देखेगा। समुद्र में देखा एक बार, और एक बार तू देखेगा अभी, और नहीं मानते हो तो मैं इसी समय उस यहोवा से बातें करता हूँ। और मूसा बातें करने लगा और बना दिया, एक घेरा बना दिया, उस घेरा को कोई नहीं छुएगा, उस पहाड़ पर कोई नहीं चढ़ेगा, जो छुएगा वो पत्थर वागा के मार डाला जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, कोई नहीं छुएगा। मूसा प्रार्थना किया और पहाड़ ऐसी डरावनी दिखने लगा, वो आंधी, वो घटा, वो धुआं, वो दहकती, वो गड़गड़ाहट उस पहाड़ में भर गया। मूसा कहने लगा, अब बात करो, परमेश्वर निकट में है, बात करो। सब कोई डर गए, भय से कांपने लगे। मूसा खुद कहा, मैं भय के कारण डरता और कांपता हूं। ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हमें हमारी कलीसिया की जो बातें हैं, नियम हैं, एक बेड़ा के समान है, उसे पार करना दंडनीय है। आज हम उसे छुएंगे, दंडित किए जाएंगे। परमेश्वर जितना दयालु है, वो जितना प्रेमी है, उतना बड़ा क्रोधी भी है। हम जाने इस बात को,
परमेश्वर जब क्रोध से भर जाता है, उसकी क्रोध को कौन संभाल सकता है? आज वो क्रूसित यीशु मसीह, उसका क्रोध भर जाएगा, कौन उसको संभाल सकता है? जिसने हमारे पापों को लेकर के बलि हुआ और हमें क्रूस में से क्षमा जीवन की प्रार्थना करके आशीष दिया। इसलिए आज हम उस यहोवा का भय माने, उस पर उसे हम प्रेम करें। आज हम उसकी जुआ को उठाएं। जो जुआ सहज है, उसका बोझ हल्का है, वो नम्र है, वो दीन है, और हमारा जुआ बोझ है। हम यीशु मसीह को दे दें और उसका जुआ को हम ले लें। जुआ उठाना आज्ञा का पालन करना है। प्यारे विश्वासियों, हम आज्ञा का हम पालन करें। आज सचमुच में दूसरा पाठ वचन में बताना चाह रहा है कि यहोशापात राजा के ऊपर एदोम के जगह में चढ़ाई कर रहे हैं बैरी। आज यहोशापात के लिए राज्य की समस्या है, देश की समस्या है। आज उस समस्या को वो लड़ाई की तैयारी करने के बजाय यहोशापात परमेश्वर के भवन में गया। आज यीशु मसीह कह रहा है, हे बोझ और समस्या से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। भजन संहिता 50:15 में कहता है, संकट के दिन में तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने के लिए पाएगा। आज यहोशापात उस संकट में यहोवा को दुहाई दिया, पुकारा, और परमेश्वर के भवन में नए आंगन में खड़ा होकर के उसने प्रार्थना करने लगा। आज उसकी प्रार्थना से प्यारे विश्वासियों, एक व्यक्ति है, और वह व्यक्ति जिनका नाम यहजीएल है, जो दूसरा इतिहास 20:14 में मिलता है। उसका नाम यहजीएल है। जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आत्मा से भर गया, वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया और लोगों को कहने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। वचन कहता है 15 वचन में, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों यरूशलेमियों के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं, यह परमेश्वर का है। आज हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे कलीसिया में चेन प्रार्थना का प्रक्रिया ठहरा दिया गया है। आज हर महीना प्रार्थना किया जाता है। बड़ी दुख की बात प्यारे विश्वासियों, कभी कभी कड़ीदार के साथ हमें पूरा करना पड़ता है 1-1 घंटा। कोई प्रार्थना करने वाले नहीं, कोई इस बात का फॉलो करने वाले नहीं, कोई इस बोझ को अपने ऊपर लेने वाला नहीं। आज यहोशापात प्रार्थना कर रहा है। यहजीएल के ऊपर में आत्मा समा गया। वो दर्शन देकर कहने लगा, राजा, यह हमारी लड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर की है। सामने जाकर खड़े हो जाओ, विजयी परमेश्वर देने वाला है। और इसी बात के लिए यहोवा का धन्यवाद का गीत गाए। ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज यहोशू भी जब राज चारों ओर से घोड़े और शूरवीरों से घिर गए, उस समय गेहजी एलीशा का मंत्री था, अंगरक्षक था। उसने उठा उसका टहलुआ और कहने लगा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें, हम चारों ओर से घिरे हुए हैं। एलीशा कहने लगा, डरो मत, परमेश्वर के इन बातों को खड़े खड़े तुम देखो। जो परमेश्वर इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए करता है। चलो हम परमेश्वर के भवन में चले। और परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना किया और कहा, हे परमेश्वर, इस दास की आंखें को खोल दे। आज पाप के कारण हमारी आंखें बंद हैं। आज हमें प्रार्थना करके उस बंद आंखों को खोलने की आवश्यकता है। प्यारे विश्वासियों, यीशु बुला रहा है आशीष देने के लिए। और उसकी प्रार्थना से आंख खुल गया गेहजी का, और देखने लगा कि उसे 10 गुना अग्निमय रथ और घोड़े और शूरवीर और सैनिक और स्वर्गीय दूत उनके सैनिकों को घेरे हुए हैं। और एलीशा उनको सबको कब्जे में ले लिया।
यह प्रार्थना किया कि इन सबों की आंखें को अंधी कर दे। आंख अंधा कर दिया और सबको अपने कब्जे में लिया और कहा यह मार्ग नहीं है, मार्ग में मैं लेके चलता हूं, वहां पर पहुंचा दे। और राजा के पास पहुंचाया। ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज जितनी मुसीबतें समस्याएं हमारे बीच में हैं, यीशु मसीह की पुकार है वो यीशु मसीह के पास हम आए। यही बात को आज बालकों पर प्रकट किया है परमेश्वर ने। वो बालक कौन है? उसकी चुनी हुई प्रजा, जाति, बेटा और बेटी है। ज्ञानी और बुद्धिमान कौन है? जो संसारिकता के जीवन जी रहे हैं। आज वो परमेश्वर हम सबों को यीशु मसीह के क्रूस, मृत्यु और बलिदान के द्वारा हम पर दया किया है कि हम उनके सारे आशीषों का भागीदारी होते हैं। इसलिए आइए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम इन सभी बातों को हमारे जीवन, परिवार और समाज में है यीशु मसीह के पास लेकर के आए। यीशु मसीह हम सबों को उसे छुटकारा और चंगाई देगा, रिहाई और मुक्ति देगा, मुक्त करेगा। हम यीशु मसीह के देह और पवित्र लहू हमारे लिए तैयार है प्यारे विश्वासियों। वो यीशु मसीह नम्र है, दीन है। आज हम अपने आप को नम्र और दीन बनाएं और उसके देह और लहू के पास आकर के अपने पापों से रिहाई पाए। जो हमारे जीवन की संपूर्ण पापों को उन्हें ग्रहण करने से हमें मुक्ति मिलती है, जीवन और धार्मिकता मिलता है। हम सच्चे मन से, पश्चातापी मन से आए और इस आशीष का भागी हों। परमेश्वर इस वचन की आशीष हम हर एक को बहुत ऐसे दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें।